कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का जैमा टैरो में टॉपिक है, आखिर वो आपसे चाहते क्या है। जी हाँ, आपको रिश्ते में लेके आए दिन परेशान होते हैं, आपसे अलग हो गए हैं या होने का बोलते हैं, तरह तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं। आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। जी हाँ, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब चाहे देख सकते हो। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज और कोई रीडिंग पे जा सकते हो और आपको क्लैरिटी तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड मैंने शफल कर दिए हैं। देखते हैं कि आज के डिवाइन टैरो आपके लिए क्या कार्ड निकालते हैं। लीजिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल। क्या बात है, अर्थ साइन बढ़ा रहा है। ये भी अर्थ साइन है। ये लीजिए, देखिए ये भी अर्थ साइन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन भी आ गया। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर सानी। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। बॉटम देखते हैं क्या कहते हैं, आखिर वो चाहते क्या हैं आपसे। बॉटम स्ट्रेंथ। तो गाइस, करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। जिस रीडिंग का टॉपिक है कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बताता है कि आप लोग जो लोग अलग हो या अलग के बराबर हो, बातचीत हो रही है लेकिन ना के बराबर। ये ऐसी दुविधाएं पाल दी आपके अपनों ने कि आपको दोनों को अलग करके छोड़ा। ये नहीं कि आप दोनों को अलग वैसे करा, इन्होंने इमोशनल डिटैचमेंट आपको दे दी, यानी कि दिल से दिल तक अलग कर दिया। अगर आप लोग पास में भी खड़े हो गए, इतना रिश्तों में इन्होंने तनाव डाला है। अगर आप लोग पास में भी खड़े हो गए तो मुंह घुमा के खड़े हो गए, अंदर से एक दूसरे से कट्टे हो गए। ऐसे वाली डिटैचमेंट दी है। खाली ये नहीं कि मिलना नहीं है, जुलना नहीं, पास खड़े होके भी दिल में एक दूसरे के खटास इतनी भर दी कि नफ़रत ने जगह ले ली है। प्यार तो ख़त्म हुआ, वो बात अलग है, पर जगह नफ़रत ने ले ली है। एक एक चीज़ होती है, दूर रह के प्यार थोड़ा वक्त के साथ कम हो जाता है, यहाँ पर नफ़रत ने जगह घेर ली है। और ये काम जो करा है आपके अपनों ने ही करा है, चाहे वो आपकी तरफ के हों चाहे वो उनकी तरफ। वो नहीं चाहते थे कि आपके प्यार में आगे बढ़ावा मिले, आप एक हों। और ये भी हो सकता है जो मैरिड लोग हैं उनकी फैमिली वालों ने भी ये करा है कि आप लोगों को अलग करा है। हर तरफ से आपकी वो लोग आपके शुभ चिंतक नहीं हैं, उन्होंने बुरी तरह आप लोगों को अलग किया है हर तरफ से। ये पेंटिकल्स के कार्ड ये भी बताते हैं कि फाइनेंस अगर आप अच्छे खासे फाइनेंस वाले थे तो उन्होंने फाइनेंस के लिए भी कई तीर चलाए हैं। जैसे होता है ना कि अलग अलग राय देना, अलग अलग डिसीजन देना, या ज़बरदस्ती अगले के दिमाग में मारना, नहीं ये तो सही है, तुझे यही करना चाहिए। तो यहाँ ये वाली कंडीशन है, अलग कर दिया, आप दोनों अलग हो। लेकिन अलग होने के बाद भी
क्या है, दूरियां दिल से कर दी हैं। आप देखिए आगे आगे है और एक पर्सन पीछे पीछे है, दिल में भ्रम डाल दिया है इस चीज़ को लेके। अब दूर हुए हो ज़्यादा तो आपके पर्सन है बहुत दुखी। दूर होने की वजह से क्या है, आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, लेकिन आपको मिस करते हैं। वो मिस करते हैं आपसे अलग होके। अब उनको अंदाज़ा हुआ है, उनको बहुत भड़काया गया था, फ़ोन कर हर चीज़ें वो हर दीवार वो खड़ी कर दी थी जो आप और दोनों को एक कर सकती थी। रास्ते बंद करने कहते हैं ना, वो भी कर दिए थे। सेपरेशन बुरी तरह करा है, लेकिन आपको वो अभी भी बहुत मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं बहुत मिस करते हैं। तो ये देखिए, जहाँ इन्होंने ज़्यादा आपको उनसे अलग किया, यही वक्त के साथ भले ही नफ़रत बढ़ी हो, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर जैसे नेगेटिविटी इन लोगों ने फैलाई थी और नेगेटिविटी की वजह से आप लोग अलग हुए थे। वक्त के साथ उन्होंने, जब किसी के लिए गाइस दो पर्सन होते हैं, अगर आप देखेंगे कि एक के लिए कोई कड़वाहट भर देता है, दूसरा कुछ दिन तक उसको बहुत कोसता है, दुखी होता है मन है। जैसे कड़वाहट भर दी, आप लोग अलग हो गए, फिर एक दिन होता है कि चल अपना भगवान का नाम लो, और धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो गए। और अब उनका जो हिसाब है पॉजिटिव होने के बाद अंदर से अब उनके हिम्मत पूरी आ गई है, यानी कि अब एक स्ट्रेंथ वाले इंसान बन गए हैं, या बन गई हैं, स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। अब उनको पता चल गया है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, और वो आपको जो कमियां रह गई थी आपको अब खुश रखना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। आपके साथ बड़ा बुरे परिवार के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो आपके साथ एक फैमिली की तरह आपको देखते हैं, अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हैं, और अब उनमें हिम्मत आ गई है। आप दोनों, मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी हो चुके हो। और गाइस, इतना परेशान करने के बाद अकेले हो गए, उदास कर गए, लेकिन ये एस ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि वो आपसे इमोशनल अटैच थे। इसलिए जो हुआ सो हुआ, अब रिश्ते की होगी न्यू बिगिनिंग, क्योंकि इस रिश्ते को डिवाइन ने परमिशन दे रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं दो चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज है, एक आपको लेके और दूसरा या कोई फैमिली है या कोई फाइनेंस है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको अपनी रानी समझते हैं। आप लोग हो सकता है उनके मैसेज का इंतज़ार करते हो, लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनको लगता है कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, लाइफ लाइन हो, लकी चार्म हो और एक लकी कूपन हो। प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। देखिए पेज ऑफ कप्स का मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकता है कि बोले हों, छोटे हों एज में, लेकिन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आके हाथ बढ़ा के आपको पक्का अपना बनाना चाहते हैं। जहाँ आपके रिश्तों में फैमिली मनमुटाव था, आप लोगों को अलग किया था, सोचा था कि ये अलग होते हैं तो हो जाए, हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता। उसका रीज़न एक और था कि उनकी गाइडेंस, हर कोई अपनी अपनी मारता है, और ऐसे होता है कि आपका पर्सन सिर्फ उनकी सुने। जहाँ गाइस वहाँ भी हर चीज़ के क्लेश रहते हैं, उन घरों में, उन फैमिलियों में इशू रहते हैं, जहाँ हर कोई कहता है सिर्फ मैं ही से आना हूँ, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं, जितनी अच्छी मैं एडवाइस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कोई नहीं। उन घरों में हमेशा इशू बने रहते हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, उन लोगों को तब भी समझ नहीं आती कि हम अपने एक रूटीन में चले। जहाँ बैठेंगे कहेंगे हमसे आने हैं, हमारे से एडवाइस लेके काम करो। वहाँ आपके जो पर्सन के वो थे ना फैमिली वाले, वो कुछ ऐसे ही थे, तभी आपके रिश्ते में इमोशनली डिटैचमेंट आई है। लेकिन अब उनको अक्ल आ गई है,
इसलिए आपको मिस करते हैं आपको अपना लकी चार्म समझते हैं। अब उनको आपके अंदर जो खूबियाँ थी अब सब नज़र आने लगी है। प्रपोज करना करना चाहते हैं और चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो पास्ट में हो गया, आगे हमारे आपके और उनके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो। लेकिन कहीं ना कहीं गाइस दो चीज़ों में आज भी कंफ्यूज है, क्योंकि रिश्ते में जब पास्ट में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हो या ज़्यादा मनमानियाँ हुई हो तो वो क्या हो जाता है, अंदर से डर सा लग जाता है कि कहीं फिर ना वो पहले वाली चीज़ें आ जाएं। लेकिन आपसे चाहते क्या है, रीडिंग का टॉपिक था। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, 11-11 आया है। आपसे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं मैरिज का, लॉन्ग समय तक चाहते हैं कि आप उनके पास रहो। तो उसका क्या है रिजल्ट है, अगर किसी को लंबे समय तक अपने साथ रखना हो, उसको 24 घंटे देखना हो तो वो एक ही है, मैरिज। तो इसलिए मैरिज का सेलिब्रेशन चाहते हैं कि जीवन में सेलिब्रेशन हो और दोबारा एक बार आप आ जाओ तो कभी उनको छोड़ ना पाओ। ये देखिए जो बॉटम है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये बॉटम में जो स्ट्रेंथ का कार्ड है कि अब वो उनमें काफ़ी जैसे स्पिरिचुअल हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, उनमें बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है। अब वो किसी से नहीं डरेंगे। लेकिन ये नीचे वाला कार्ड देखिए, यहाँ जो है ये माताएं, ये अभी भी डंडा लेके बैठी हुई हैं, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं अब होगा वो, क्योंकि अब एक इंसान सोच चुका है कि आपको ज़िंदगी में उन्होंने लेके आना है, तो कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत और बुल्ड बनेगा। और ये देखिए गाइस, ये चैरियट का कार्ड है। चैरियट का कार्ड है कि वो आपके और अपने रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, जो डिटैचमेंट, जो क्लेश दुनिया ने डाले हैं वो ख़त्म हो जाएं। स्ट्रेंथ ये बॉटम का है। मैंने आपको कहा ना दो चीज़ों में अभी भी कंफ्यूज है। ये इनकी फैमिली में है कोई जो अभी भी अंदर से अगर मान भी गया तो उनको पता है कि एक पर्सन कोई ऐसा है जिसको मनाना मुश्किल है, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं। और जब कोई भी इंसान है, आप हो या मैं हूँ, जब किसी चीज़ का हम लोग ठान लेते हैं, भले ही उसके लिए हमें एफर्ट लगाने पड़े, भले ही इसके लिए हमें दांव पे चलाने पड़े, लेकिन हम क्या करते हैं, वो काम करके छोड़ते हैं। जब अंदर से हमने सोच लिया कि हम गलत नहीं है तो गलत नहीं है। ईश्वर सब देखता है, कोई किसी को गलत कहे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो गॉड है उसकी नज़र में इंसान खराब नहीं होना चाहिए। तो आपके पर्सन जो है स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपको बहुत प्यार से देखते हैं और कहीं ना कहीं आप उनके फ़ोन जहां उन्होंने ब्लॉकिंग डाल रखी है, आपसे इग्नोरेंस करी हुई है, आपको मिस करते, आज भी आप उनका भी इंतज़ार कर रहे हो। आप उनके फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी है। आप देखते हो उनका रास्ता कि कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई फ़ोन आ जाए। लेकिन गाइस मैं ये बता देती हूँ, यहाँ थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नहीं आया। दो चीज़ों में कंफ्यूज है, एक अपनी फैमिली और एक आप में। फैमिली आप में कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी कुछ अड़चने आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस था रिश्ता टूटने वाला, अभी तक वो भूले नहीं है। लेकिन उन्होंने कमर कसी हुई है, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। जब अच्छे बुरे की पहचान हो जाए, इंसान स्पिरिचुअल हो जाए, इंसान के अंदर हिम्मत आ जाए, फिर कोई कितना भी डंडा लेके खड़ा रहे कोई कुछ नहीं समझता। और वैसे भी ये कार्ड बताता कि अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, तो यहाँ चीज़ें आके सब चीज़ें फेल कर देती हैं। ये चीज़ें आके सब चीज़ें फेल कर देती हैं। इन्होंने सोच रखा है, ये चाहते हैं सिर्फ आपकी तरफ आना, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपकी तरफ आके ये वाली खुशियाँ बटोरना चाहते हैं। जैसे वो खुशियाँ, शादी के दिन बचे हैं 4, ऐसी फीलिंग है, यानी कि आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं ये। और ये सारे जो कार्ड हैं यही बताते हैं कि लॉन्ग रिलेशनशिप तो तभी मिलेगा, एक ऐसे वाला प्यार सेलिब्रेशन वाला, जब मैरिज होगी।
ढोल बाजे गाजे बजेंगे। तो गाइस ये देखिए, चलिए देखते हैं अगर वो आपकी लाइफ में आ जाए तो आपने क्या करना है। गाइस रुकिए, इधर करते हैं। कार्ड मैंने ऐसे बिछा दिए, देखिए। तो इनमें से एक कार्ड निकालती हूँ। लीजिए, 2 कार्ड निकल आए हैं। मुझे लगता है आप उनको स्टॉक करते हो, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। अगर वो लाइफ में आ जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको, जैसे उन्होंने ब्लॉक मारा हुआ है, आपकी तरफ आ नहीं रहे, आपको इस रिश्ते में थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। और जो चेहरे में, अगर आप लो एनर्जी में हो, ये पॉजिटिव कार्ड है, एक नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिविटी ये बताती है कि अपने उदासी ख़त्म करके एक हैप्पी वाले फेस के साथ उनको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करना होगा। और आपको भी अगर लाइफ में आ जाते हैं, जैसे उनको भी फैमिली की अड़चनें नज़र आ रही हैं, पास्ट में वो डर रहे हैं कि जो पहले हुआ फिर ना हो जाए, तो आपको भी साथ में उनके एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, जहाँ लगाने पड़ेंगे। एफर्ट कैसे होंगे कि उनकी फैमिली है, उन्होंने मैनेज करना है, आपने नहीं मैनेज करना। आपने सिर्फ इतना ही करना है, कभी क्रोध में नहीं आना। जैसे लाइफ में आ जाए, फैमिली वाले बीच में इंटरफेयर करें, अगर फ़ोन कम बात हो उसके लिए गुस्से में नहीं आना, पुरानी बातों को नहीं छेड़ना। यानी कि अगर वो रिश्ता चाहते हैं आपसे, तो जैसे वो कहेंगे आपको वैसे ही करना होगा, क्योंकि फैमिली उनसे छोड़ी नहीं जाएगी। उनकी फैमिली मनमानी करने वाली है, और उनको ही पता है कि उन्होंने अपनी फैमिली कैसे हैंडल करनी है। वो अपनी फैमिली हैंडल करेंगे, लेकिन आपको इतना ही कोऑपरेट करना होगा कि अगर जैसे कहें कि नहीं मिलना अभी, या कुछ, या थोड़े दिन इंतज़ार करो, थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो आपके लिए, मैं जानती हूँ, एफर्ट से कम नहीं होता। वो चीज़ें भी एफर्ट से कम नहीं होती। अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के लिए पेन में है, अगर वो लाइफ में आ जाता है, तो आके हमें कोई कहेगा कि अब महीना ना मिलो, बात ना करो, तो वो भी हमारे लिए एफर्ट से कम नहीं है, क्योंकि वो भी वक्त जो होता है ना, मुश्किल हो जाता है। पर अगर कोई रिश्ता हमने आगे तक लेके जाना है, हमने एक बार इसमें बंधने के बाद, उसके बाद सब बोलते रह जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए फिर उस पर्सन के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाना होगा, जैसे वो कहेगा वैसे ही एफर्ट लगाने होंगे। और वो भी खुशी खुशी, सैड वाले फेस के साथ नहीं। सैड वाले फेस के साथ लगाओगे तो क्या होगा, आपके रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो गाइस ये थी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये था कि आपके पर्सन चाहते क्या है। साथ में आपको दी मैंने प्यारी सी एडवाइस। अगर ये आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, और साथ में कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूं, नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और जय माता दी, अच्छे वाले कार्ड के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, और आप पॉजिटिव बनने की ज़रूरत है।